अनुपमा गौतम का असली चेहरा जल्दी ही सब लोगों के सामने लेकर आ जाएगी। डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अनुपमा और अंश को देखते हैं। अंश बहुत घबराया होता है। अनुपमा बोलती है तुम रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। अंश बोलता है माही की शादी। अनुपमा बोलती है वो भी हो जाएगी, बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। अंश बोल रहा होता है अनुमा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम देख रहा होता है कि प्रार्थना बहुत गुस्से में गौतम की तरफ आ रही है। प्रार्थना गौतम के पास जाती है और उसे हाथों से मारने लग जाती है। गौतम बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या। प्रार्थना बोल रही होती है तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ पर मोटिबा, पराग, वो लोग भी आ जाते हैं। मोटिबा बोलती है प्रार्थना तुम ये क्या कर रही हो। प्रार्थना बोलती है मोटिबा आपको नहीं पता है, अन्नू की रसोई में जो आग लगी है वो इसने ही लगाई है। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपने डाइवोर्स का फ़ैसला नहीं बदला तो ये सब लोगों का वही हाल करेगा जो इसने अंश का किया है। इसने अनुपमा आंटी से बदला लेने के लिए अन्नू की रसोई में आग लगा दी। प्रार्थना सबको बोल रही होती है इसने मुझे खुद बताया था कि इसने ही अंश को किडनैप करवाया था। गौतम बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं मोटिबा के सर की कसम खाता हूँ। प्रार्थना बोलती है मेरी मोटिबा की झूठी कसम मत खाओ। गौतम बोलता है मैं ऐसा क्या करूं कि तुम लोगों को भरोसा हो जाए, मैं सच में प्रार्थना से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना, तुम अभी के अभी पेपर्स लाओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम मत लगाओ। मोटिवा बोलती है प्रार्थना तू ये सब कुछ क्या कर रही है। इधर अनिल सोच रहा होता है कुछ न कुछ तो बात है, क्योंकि मैं भी जमाई जी की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। आगे हम राही को देखते हैं। बा बोल रही होती है राही प्रेम कहाँ पर है, तो राही बताती है प्रेम राघव के साथ अनु की रसोई में है। राही बोलती है माही तुम्हारी हल्दी को पोस्टपोन करने के लिए बोला गया है। माही बोलती है मुझे पता है, मैंने आर्यन से बात की थी, मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ मेरी शादी में ही क्यों हो रही है। राही बोलती है तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम हो नहीं रही, क्रिएट की जा रही है, और इन सब के पीछे सिर्फ उस गौतम का हाथ है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बा बोलती है उस गौतम को तो अनुपमा अच्छा सबक सिखा देगी। आगे हम मोटिबा और गौतम को देखते हैं। गौतम बोलता है मोटिबा आप ये क्या बोल रही हैं। मोटिबा बोलती है मैंने आपसे जवाब मांगा है, आप मुझे बता दीजिए कि अनु की रसोई को जलाने में आपका हाथ है या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। मोटिबा बोलती है मुझे पूरा सच पता होगा तभी तो मैं आपकी साइड ले पाऊँगी, आप भरोसा कीजिए मैं आपके साथ ही हूँ। गौतम बोलता है मोटिबा ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर से आपकी सर की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे अंश नहीं पसंद ना अनुपमा जी पसंद, लेकिन मैंने उनके साथ ये नहीं किया। इधर गौतम बाहर की साइड आ जाता है। फिर वो सोच रहा होता है झूठी कसम खाने से काम चल जाता है तो फिर सच क्यों ही बताना है। इसके बाद गौतम उन कंपनी वालों को फ़ोन करता है जिन्होंने अनुपमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो उन लोगों को बता देता है कि अनु की रसोई में आग लग गई है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लो। गौतम तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम अनु की रसोई में ही होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। राघव प्रेम के पास आता है। प्रेम इमोशनल हो जाता है। वो बोल रहा होता है ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है, यहाँ पर मुझे रहने के लिए जगह मिली, मुझे इतना प्यार मिला, मुझे पता है ये जगह आपके लिए भी स्पेशल होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी हो। अगर हम लोगों पर यही बीत रही है तो मम्मी पर क्या बीत रही होगी। वो बस हमें दिखा रही है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी है। प्रेम और राघव दोनों बोल रहे होते हैं बस अब हमें सबूत की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं अनुपमा अंश को बोलती है तू सो जा। अंश बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही। अनुपमा अंश को लोरी सुनाती है। वहाँ पर राही भी आ जाती है। अनुपमा राही और अंश दोनों को सुला रही होती है। माही भी रो रही होती है। परी और ईशानी दोनों माही के पास होते हैं। इधर किंजल रोती है तो किंजल को तोशु संभाल रहा होता है। आगे हम आर्यन को देखते हैं। आर्यन भी बहुत अपसेट होता है। प्रार्थना आर्यन का ख्याल रख रही होती है। साफ फैमिली तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन सिर्फ गौतम होता है जो बहुत खुश हो रहा होता है। अनुपमा के पास कंपनी वालों को मैसेज आता है। वो बोल रहे होते हैं कि हमें पता चला है आपके साथ क्या हुआ है, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। अनुपमा उन लोगों के पास कॉल करती है। अनुपमा बोलती है सर प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए। वो लोग बोल रहे होते हैं ये मेरा नहीं कंपनी का डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अनुपमा बोलती है सर हमारी अन्नू की रसोई जली है, लेकिन खाना बनाने वाली अभी ठीक है, मैं आपके लिए कल सुबह खाना डिलीवर कर दूँगी। कंपनी का आदमी बोल रहा होता है मैडम कल हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, अगर खाने में कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। अनुपमा बोलती है कल का खाना आप याद रखेंगे। राघव सोने की कोशिश करता है, तभी उसे अनु की रसोई से आवाज़ आ रही होती है। वो देखता है कि अनु की रसोई में कौन है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ अनुपमा को देखता है। वो बोलता है अनुपमा जी अभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। अनुपमा बोलती है कल सुबह हमारे लिए कंपनी का ऑर्डर था ना, तो हमें वो पूरा करना है।
राघव बोलता है लेकिन यहाँ सारा सामान जल चुका है, मसाले भी नहीं है। अनुपमा बोलती है हम मसाले खुद बनाएंगे और कल सुबह कंपनी के इवेंट में हमारा ऑर्डर लेकर जाएंगे। राघव बोलता है अनुपमा जी आप ठीक तो है ना? अनुपमा बोलती है फ़िलहाल तो मुझे बस ऑर्डर दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। फिर मेरी माही की शादी है, अंश भी ठीक हो जाए, इसके बाद मैं उस गौतम से बदला लेकर रहूँगी। अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। फिर हम देखते हैं राघव भी अनुपमा की हेल्प करवाता है और अनुपमा खाना बनाने लग जाती है। राघव बस अनुपमा को ही देख रहा होता है। राघव बोलता है अनुपमा जी आप आराम कर लीजिए। इसके बाद राघव माउथ ऑर्गन बजाने लग जाता है तो अनुपमा को नींद आ जाती है। राघव अनुपमा को देख रहा होता है और सोच रहा होता है अनुपमा जी मुझे सिर्फ दोस्त समझती हैं, लेकिन मैं उन्हें दोस्त से ज़्यादा समझता हूँ। मुझे उनसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। अगली सुबह हम माही को देखते हैं। माही सोच रही होती है कि आज हल्दी होगी नहीं होगी। तभी माही के पास आर्यन का कॉल आता है। आर्यन माही को बोल रहा होता है माही आज हमारी हल्दी हो या ना हो, लेकिन प्लीज़ तुम उदास मत होना, क्योंकि हम अपने घर वालों को पुश नहीं कर सकते। माही बोल रही होती है आर्यन अगर हमारी हल्दी नहीं होगी, कहीं मोटिबा ये तो नहीं समझे कि मैं अशुभ हूँ, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? आर्यन बोलता है माही तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सो रही होती है, तभी किंजल अनुपमा के पास आती है। किंजल बोल रही होती है मम्मी आप ठीक हो ना? अनुपमा बोलती है मैं सो कैसे गई, ऑर्डर पूरा करना है। किंजल बताती है कि राघव जी ने ऑर्डर पूरा कर भी लिया और वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चले गई। अनुपमा बोलती है मैं देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। किंजल बोलती है मम्मी उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया था, सब कुछ ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे पूरी रात भर जग रही थी और आपने कैसे ऑर्डर पूरा किया। अनुपमा बोलती है मैं सोचकर तो यही आई थी कि मैं अकेले कर लूँगी, लेकिन राघव जी ने मेरी बहुत मदद की, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। किंजल बोलती है मम्मी आपको मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं आपकी हेल्प कर देती। अनुपमा बोलती है अगर तू रात भर जगती तो आज हल्दी की तैयारियां कौन करता। किंजल अनुपमा का आशीर्वाद लेती है। फिर वो बोल रही होती है मम्मी आप पूरी रात भर नहीं सोए, लेकिन फिर भी आप देखो कैसे चमक रहे हो, और हल्दी में तो और भी ज़्यादा चमकोगे। अनुपमा बोलती है ये तो ठीक हुआ राघव जी टाइम पर ऑर्डर लेकर चले गए, अब मुझे लग रहा है कि सब अच्छा अच्छा होगा। किंजल बोलती है हाँ मम्मी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आगे हम राघव को देखते हैं। राघव ऑर्डर डिलीवर कर देता है और वो सोच रहा होता है बस ये काम तो अच्छे से हो गया। राघव बोल रहा होता है कुछ लोग किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और किसी को पसंद करते हैं। मैं अनुपमा जी को पसंद भी करता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मैं अनुपमा जी से मिला। मुझे पता है मैं कभी भी अनु जी की जगह नहीं ले पाऊँगा। उनके जाने के बाद भी अनुपमा जी उनसे कितना प्यार करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अनुपमा जी के दिल में मेरी भी छोटी सी जगह हो। अनुपमा कृष्ण कुंज आ जाती है। माही अनुपमा को चाय देती है। बाप बोल रही होती है अनुपमा तूने सारा का सारा ऑर्डर सिर्फ मोमबत्ती की लाइट में पूरा किया। अनुपमा बोलती है बा आपने कल मुझे हिम्मत जो दी थी। इसके बाद अनुपमा अंश के बारे में पूछ रही होती है, तभी वहाँ पर अंश आ जाता है। अंश बोल रहा होता है अनुमा आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुपमा देखती है माही अपसेट है तो अनुपमा ख्याति के पास कॉल करती है। अनुपमा बोल रही होती है मुझे पता है कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम ऐसे रुक तो नहीं सकते ना। ज़िंदगी साइकिल की तरह होती है, अगर हमारी साइकिल की चैन निकल जाती है तो हम उसे वापस ठीक करते हैं ना। तो ऐसे ही ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन हम ज़िंदगी के साथ नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। मैं चाहती हूँ कि आज हम माही और आर्यन की हल्दी कर लेते हैं। पराग बोल रहा होता है लेकिन अनुपमा जी, तो अनुपमा बोलती है मुझे पता है दुख है, लेकिन इन दोनों की जब हल्दी की रस्म होगी तो खुशियाँ भी तो होगी। ख्याति बोलती है अनुपमा जी अगर आप चाहती हैं कि आज हल्दी की रस्म हो तो आज ही होगी। पराग भी बोलता है ठीक है फिर आज ही हल्दी की रस्म होगी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आर्यन, प्रेम और राही ये तीनों तो डांस करने लग जाते हैं। प्रेम बोल रहा होता है आर्यन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आर्यन बोलता है मैंने और माही ने सोचा था हमारी शादी कैंसिल हो जाएगी। राही बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेम भी बोल रहा होता है हाँ मम्मी ऐसा कभी नहीं होने देती। मोटिबा सोच रही होती है आर्यन को खुश देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह शादी हो। मैंने सोचा था शादी टल जाएगी, लेकिन अनुपमा जी इतनी शातिर है कि वो ये शादी करवा कर ही मानेगी। गाइस अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा और राघव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। राघव बोलता है अनुपमा जी जब भी आपको कोई कुछ बोलता है, कुछ भी कहता है, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ये बात गौतम सुन लेता है। गौतम मोटिबा के पास जाकर उन्हें सब सच बताता है। मोटिबा सोच रही होती है मैंने तो राही को पहले ही वार्न किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। सो गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।